उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिला में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 80,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वायु पुराणांतर्गत माघ महात्म्य तथा बृहद धर्म पुराण पूर्व भाग के अनुसार इसके किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्याय अनुष्ठान चलता है। लोमहर्षण के पुत्र सौती उग्रश्रवा ने यहीं ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थीं। वाराह पुराण के अनुसार यह भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से ये नैमिषारण्य कहलाया। वायु कूर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमी यहीं गिरी थी अथवा ये नैमिषारण्य कहलाया। प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर्व्यशीर्यत तद्वनम तेन विख्यातम नैमिषम मुनि पूजितम। नैमिष की व्युत्पत्ति निमिष शब्द से बताई जाती है, क्योंकि गौरमुख ने एक निमिष में असुरों की सेना का संहार किया था। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले फल निमिष के कारण इसका नाम नैमिष पड़ा। नैमिषारण्य का प्रायः प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। महर्षि शौनक के मन में दीर्घकाल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ। जहां इस चक्र की नेमी बाहरी परिधि गिर जाए, उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ अदरसी सहस्त्र ऋषि थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वही वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। तब चक्र के वेग से 6 पाताल लोक तक टूट गए और उसे कोई रोक नहीं सका। तो देवी ललिता ने ब्रह्मा जी के चक्र को रोका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वहां पानी का प्रवाह बहुत तेज था। देवी ललिता ने उस चक्र को रोककर पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया और वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहा गया। जहां चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, वह स्थान चक्र तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ गोमती नदी के वाम तट पर है और 51 पितृ स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। यहां सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। शौनक जी को इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई। द्वापर में श्री बलराम जी यहां पधारे थे। भूल से उनके द्वारा